ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर 12 वोल्ट की एक बैटरी पर भी चलता है। ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर 24 वोल्ट मतलब 2 बैटरीज पर भी चलता है। और ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर लिथियम बैटरी पर भी चलता है। तो ग्रीन एनर्जी ने ऐसा इन्वर्टर बना दिया है जो ऑटोमेटिकली आप 12 वोल्ट पे चला सकते हैं, 24 वोल्ट पे चला सकते हैं, लिथियम बैटरी है उस पर भी चला सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कह रहे थे जो यूपीएस से आ रहे हैं सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनका मसला ये होता है कि एक बैटरी पहले से लगी हुई है, उस पर हमने 4 किलोवाट का इन्वर्टर चलाना है, इससे पहले पॉसिबल नहीं था। अब आपने क्या करना है, उसी पुरानी बैटरी पे एक 4 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं। वो बैटरी कल को खराब होती है, उसको साइड पे करें, उस पर लिथियम बैटरी लगा लें, 24 वोल्ट की बैटरी पे चला लें या 2 बैटरी लगा के उसको चला सकते हैं। तो ग्रीन एनर्जी बोल्ड सीरीज का 4.2 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि पीवी 6500 के साथ आता है। तो आज की वीडियो में हम इसको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसको 12 वोल्ट की बैटरी पे चलाएंगे, फिर इसको हम 24 वोल्ट बैटरी पर भी चलाएंगे, इस पर लोड टेस्ट भी करेंगे। तो सारी चीजें आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। अच्छा, सबसे पहले हमने इस इन्वर्टर के साथ एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी हुई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप बैटरी में जाके और देखेंगे तो आपको यहाँ पे 13.2 वोल्ट नजर आ रहे हैं। लोड इसने ऑन कर दिया हुआ है। अब एक बैटरी लगी हुई है तो मैं यहाँ पे लोड भी दिखाता हूँ। ये सारा लोड इसने चला दिया हुआ है। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि ये हमारी जो बैटरी है 100 एम्पेयर की है, तो 100 एम्पेयर से ज्यादा अगर डिस्चार्ज ये सपोर्ट नहीं करती तो 100 एम्पेयर पे इसने ये लोड चला दिया हुआ है। मतलब ये 12 वोल्ट पे आपके सामने काम कर रहा है। अब इसको सोलर लगा के सोलर टेस्टिंग आपको दिखाते हैं। अब हमने 12 वोल्ट बैटरी के साथ इसको 8 सोलर पैनल कनेक्ट कर दिए हैं 585 वाट के। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सोलर का डेटा यहाँ पे आएगा। सोलर के 392 वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास। 25 एम्पेयर जो है ना वो बैटरी को जा रहे हैं। इस टाइम पे हमारी जो है ना बैटरी चार्ज हो रहे हैं। अच्छा, ये हमारी होम स्क्रीन आ गई है। अब मैं आपको सोलर पे इसका लोड चेक कराता हूँ। बैटरी पे इसने 1000 वाट का लोड चलाया था। अब ये सोलर पर टेस्ट करने के लिए हमारे पास सोगो का जो है ना चूल्हा पड़ा हुआ जो कि 2200 वाट के राउंड लेता है। इसको हम ऑन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका बटन दबाते हैं, ये हम इसको ऑन करते हैं, फुल वाट पे करते हैं। तो हमारा सोगो का 2200 वाट का जो चूल्हा है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको मैं अगर इसका लोड दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अभी लोड आएगा स्क्रीन के ऊपर। सोलर पे देखेंगे तो हमारा तकरीबन 3000 वाट का सोलर इस टाइम पे आ रहा है। मैं आपको लोड साइड पे दिखाऊं तो हमारा तकरीबन 2180 वाट का या 2200 वाट का लोड इस टाइम पे चल रहा है। तो ये 12 वोल्ट बैटरी के साथ तकरीबन आपका 2200-2500 वाट मैक्सिमम ये चलाएगा। 4.2 किलो वाट का इन्वर्टर है तो 12 वोल्ट पे चलाएंगे तो आपका ये आधा चलेगा। तो अभी एक बैटरी के साथ 8 सोलर पैनल लगाए हुए हैं हमने और 4.2 किलो वाट का ये इन्वर्टर प्रॉपर आउटपुट आपको दे रहा है। अभी इसको टेस्ट करते हैं 2 बैटरीज के साथ। अब इस इन्वर्टर पे 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी लगी है। ये इन्वर्टर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वोल्ट नजर आएंगे। बैटरी के 27.5 वोल्ट या 27.3 वोल्ट नजर आ रहे हैं। मतलब ये है कि अब ये 24 वोल्ट पे काम कर रहा है। 24 वोल्ट पे इस पे लोड डाल सकते हैं। सोलर पैनल वही लगे हुए हैं जो 8 लगाए हुए थे। मैं आपको दिखाता हूँ सोलर पैनल की स्ट्रिंग भी आपको यहीं पे नजर आ जाएगी। आपको हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। अभी कुछ चार्जिंग में डेटा वो इसका यूज भी हो रहा है। 370 वोल्ट सोलर के आ रहे हैं, 27 वोल्ट की बैटरी है। अब हमने इसका लोड टेस्ट करना है कि अब ये कितना लोड चलाता है। ये हमारे पास हमने ये यहाँ पे अभी स्टॉप लगा दिया सोगो कंपनी का, जो जिसमें 2 डबल स्टॉप हैं। तो ये तकरीबन 2200 वाट का एक है, तो 4400 वाट ये टोटल लेगा। 4400 वाट का हमारा मैक्सिमम लोड है। 4.2 किलो वाट का इन्वर्टर है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4000 वाट के राउंड ये लोड चला सकता है। 24 वोल्ट की बैटरी, 8 सोलर पैनल पे हम इसको टेस्ट करेंगे। चले हमारे पास यहाँ पे आपको दिखाता हूँ लोड हमारे पास कितना आ रहा है। स्क्रीन ये आपके पास क्लियर है और अभी यहाँ पे हमारे पास लोड कैपेसिटी भी इसकी आ जाएगी। 19% चल रहा है। ये हमारे पास एग्जैक्ट वाट्स आ रहे हैं, तकरीबन 200 वाट के राउंड चल रहा है। लोड हम बढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वाट्स भी बढ़ रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोड बढ़ा रहे हैं अपने सोगो के चूल्हे का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1200 वाट पे आ चुका हुआ है। अभी आप देख सकते हैं 1500 वाट पे आ चुका हुआ है, 1600 वाट, 1900 वाट, 2000 वाट। अभी लोड बढ़ रहा है। मतलब इसकी हमने कैपेसिटी देखनी है कि आपकी 24 वोल्ट बैटरी या 8 सोलर पैनल पे कितना लोड चलता है। 3000 वाट पे आ चुका हुआ है। अभी हम तकरीबन 3000 वाट का तो लोड ये स्टेबल चल रहा है। 3300 वाट पे आ गया है। अब हमने देखना ये है कि कहाँ तक जाता है। तकरीबन ये अभी 4000 वाट का लोड चला रहा है। थोड़ा मजीद बढ़ाते हैं, वैसे उसमें ओवरलोड का अलार्म दे दिया हुआ है। तकरीबन 4000 वाट से नीचे रह के 3900 वाट के राउंड इस पर आप लोड चला सकते हैं। थोड़ा सा मजीद अगर लोड बढ़ाएं तो हमारे पास क्या ऑप्शन आती है। वैसे तो 4300 वाट तक का लोड इसने दिखा दिया हुआ है, लेकिन इसने ओवरलोड का एरर भी दे दिया हुआ है। मतलब रिकमेंडेड ये है कि इसके ऊपर आप 4000 वाट से नीचे रह के लोड चला सकते हैं। तो इस इन्वर्टर की टेस्टिंग हमने मुकम्मल कर ली हुई है और ये पाकिस्तान का पहला इन्वर्टर हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 12 वोल्ट बैटरी पर भी चलता है, 24 वोल्ट बैटरी पर भी चलता है, लिथियम बैटरी पर भी चलता है। इसमें आपको RS485 की पोर्ट भी मिलती है और LIB प्रोटोकॉल मिलता है इन्वर्टर के अंदर। तो अब इसकी प्राइस और वारंटी की बात कर लेते हैं। 4 किलो वाट का इन्वर्टर आपको पता है नॉर्मली आपको तकरीबन 1 लाख की एवरेज प्राइस में मिल रहा होता है, लेकिन ये इन्वर्टर आपको सिर्फ और सिर्फ कोई 85,000 रुपए में मिल जाएगा। 85,000 रुपए में इसको बाय करना चाह रहे हैं तो आपने हमारे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पर रब्ता कर लेना है, या हमारा वेबसाइट पे आके बोल्ड ऑटो 1224 सर्च करेंगे तो आपके इन्वर्टर मिल जाएगा। ऑर्डर करेंगे तो हम आपको डिलीवर भी करा देंगे। वारंटी की बात करें तो आइए ऑफिशियल वारंटी के अंदर आता है। वारंटी में 5 साल की टोटल वारंटी होती है, जिसमें 1 साल की भी पार्ट्स होती है, देन अगले 4 साल सिर्फ सर्विस वारंटी होती है।
तो इस वारंटी के साथ इस प्राइस के अंदर इसको बाय करने के लिए अलादीन रोड पीके पे स्टॉक सारा इसका अवेलेबल है, इसको बाय कर सकते हैं। अगर इसके बारे में क्वेश्चन आया तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं।